भी पढ़ाई भी। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत हमको अपना पोषण भी करना है, पढ़ाई भी करना है। इसके लिए अपने अपने आंगनबाड़ी में ये सब चीज़ें बतानी है लोगों को। जन्म से लेकर 1000 दिन जंक फूड से बच्चों को बचाना है, दूर रखना है, गृहभ्रमण करना है गर्भवती धात्री महिला के घर, माँ के नाम एक पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। इसी दिवस के अंतर्गत पालकों को बच्चों के द्वारा की गई गतिविधि बताना है और खाने पीने के बारे में समझाइश देना है। IYCF के तहत गर्भवती धात्री माताओं को आंगनवाड़ी में बुलाकर उनके साथ में परिचर्चा करनी है। पौष्टिकता से भरपूर व्यंजन बनाने के लिए उनसे प्रतियोगिता करवानी है ताकि हम उन्हें बता सकें और खुद भी व्यंजन बनाकर उनको दिखाएं। बेहतर जीवन के लिए सही खाएं, सही रूप से क्या क्या कैल्शियम, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल सभी से भरपूर खाने के लिए उनको समझाइश दिया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा ताकि हमारा भारत का भविष्य स्वस्थ हो और हम अच्छे से अपने देश को आगे बढ़ा सकें। ताज़े भोजन, फल और सब्जियां खाने की सलाह देंगे। तेल मसाले कम प्रयोग करने के लिए कहेंगे जिससे कि मोटापा से बचाव होगा और मोटापा से बचाव वाला थीम है वो काम आएगा। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाएंगे, उसकी देख रेख करेंगे। सभी अपने घर में जो बाड़ी होगी उसमें साग भाजी लगाएंगे और उससे अपने ताज़े फल सब्जियां बिना केमिकल के हम पाएंगे। और उसके साथ ही जो खाने बासी हैं उसे हमें नहीं खाना है। तो ये इस तरह से राष्ट्रीय पोषण माह अच्छे से मनाना है। स्वस्थ नारी सशक्त प्रदेश, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनको सभी चीज़ों में आगे लाना है। जब माँ आंगनवाड़ी से जुड़ेगी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, हम उन्हें समझाएंगे तो हमारा देश वैसे ही उन्नति करेगा। तो बहनों, राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत ढेर सारी गतिविधियाँ हैं, मेंस स्ट्रीमिंग भी है जिसके अंतर्गत पुरुषों की भागीदारिता भी हमें अपने आंगनवाड़ी के अंतर्गत करवानी है। उनको बुलाना है। केवल माताओं की जिम्मेदारी नहीं होती, पिता की भी जिम्मेदारी होती है बच्चों को पालने पोसने में। और उनके गार्जियन हैं उनको भी बुलाना है। दादा दादी के प्यार से बच्चे और ज़्यादा अच्छे से परवरिश पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बहनों, हमको पूरे परिवार को साथ लेकर, पूरे समाज को साथ लेकर के अपने आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन करना है और बच्चों को खेल खेल में ही पोषण और पढ़ाई की शिक्षा देनी है। पोषण हम तब देंगे जब हम पूरा पोषण आहार बच्चों को अपने आंगनबाड़ी में गर्म पका भोजन खिलाते हैं, जो कि पूरक पोषण आहार है, पूरा भोजन नहीं है। घर में जो कमियां रह जाती हैं उसको हम आंगनबाड़ी में थोड़ा सा सहयोग करते हैं ताकि बच्चों को उसी तरह का खाना घर में दिया जा सके। तो बहनों, इस तरह आप भी अपने आंगनबाड़ी में परिचर्चा करके बता के उनको समझाएंगे। सुपोषण चौपाल दिवस मनाएंगे, गोद भराई, अन्नप्राशन करवाएंगे, बच्चों का जन्म दिवस मनवाएंगे और अन्नप्राशन के दिन में माताओं को आंगनबाड़ी में बुलाकर उनके द्वारा कुछ कुछ घर से बनाने के लाने के लिए कहेंगे और स्वयं भी कुछ कुछ बनाएंगे और उनके सामने डेमो दिखाएंगे कि बच्चा किस तरह से खाना प्रारंभ करता है। उनकी लाई हुई खाना सब्जियों को भी टेस्ट करवाएंगे और उनकी गोद भराई करवाएंगे। गोद भराई का मतलब है माताओं को अच्छे से खाने पीने के बारे में समझाना, गर्भवती माता को दवाई समय पर लेने के लिए समझाना, टीकाकरण के लिए समझाना, बच्चों को जन्म से लेके 2 साल तक, 1000 दिन तक अच्छे से देख रेख की ज़रूरत होती है जिससे कि कुपोषण से वे बचकर रहते हैं। तो बहनों, आज मैं इतना ही बताऊंगी, अगले वीडियो में और बताऊंगी। आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।